कि तेपल्ली जनेऊ छोटी होती है, छह पल्ली बड़ी होती है। ये भ्रांति है, ये भ्रांति है। तो हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, असली जनेऊ तेपल्ली है। अच्छा, कोई छोटी जनेऊ नहीं, कोई बड़ी जनेऊ नहीं, असली जनेऊ जो है छह पल्ली नहीं, तेपल्ली है। अब इस जनेऊ में क्या है, 1 2 3 धागे हैं। तो आदमी को जो है 3 ऋणों से मुक्त होना होता है। कौन कौन से ऋण हैं? तो माता देव ऋण, पितृ ऋण और ये ऋषि ऋण। अच्छा, तो ये जो है ये 3 ऋणों के द्योतक हैं। भले ही वो समझ लो, भले ये समझ लो कि ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे समझ। तो ये 3 ऋणों के द्योतक हैं। अब ये जो धागा है, इस धागे के अंदर में 9 धागे हैं। इस धागे के अंदर 9 धागे हैं। तो वो 9 धागे कौन से हैं? 9 ग्रह उसके अंदर में हम इसमें पिरोए हुए हैं, 9 ग्रह। ठीक है। उसके बाद में 9 दूना 18, 9 तिया 27। 27 क्या है? नक्षत्र, हमारे नक्षत्र है। तो ये 27 नक्षत्र इसके अंदर में है, इस यज्ञोपवीत। ठीक है। उसके बाद में जब ये हमने जनेऊ बनाई तो ये पूरा यहाँ से वहाँ तक लंबा था। तो एक गांठ हमने इस कोने में लगाई, एक गांठ इस कोने में लगाई। कितनी गांठें हो गई? 2। अब 2 गांठों को मिला करके फिर हमने एक गांठ बनाई, तो 3 गांठ हो गए। उसके ऊपर उन्होंने चौथी ब्रह्म गांठ ब्रह्मा जी को बिठाया। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रह्म गांठ। अब इसको बोलते हैं उतारा। क्या बोलते हैं? उतारा। ये है आपके हिस्से की। ठीक है, ये आपके हिस्से की। अब ये 6 कैसे हुए? ये तो 3 है, 3 पल्ली की है। लेकिन असली जनेऊ 3 पल्ली की है। और ये जो है 6 पल्ले की जो है 3 आपकी घरवाली के हिस्से की। ठीक है, अर्धांगिनी के 3 उनके हैं, 3 आपके हैं। ये टोटल मिला करके 6 पल्ली जनेऊ हो गए। अब ऐसा हुआ, अब 3 पल्ली 6 पल्ली का ऐसा हुआ, एक जगह जो है 2 ठाकुर बैठ करके कुछ काम कर रहे थे। तो वो दोनों नहा कोई मतलब पूजा वगैरह काम कर रहे थे। तो एक ठाकुर के गले से जो है बनियान के साथ जनेऊ बाहर निकल गई। जब बाहर निकल गई तो जब सिर से या हाथ से बाजू से या गले से जनेऊ जब बाहर निकल जाती है तो वो जनेऊ क्या हो जाती है? अपवित्र हो जाती है। तो इसलिए अब वो जनेऊ उसकी अपवित्र हो गई। अब दूसरे ठाकुर साहब वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने फट से अपना 3 पल्ला निकाला, उनके गले में डाल दिया। उन्होंने 3 पल्ले उनको दान कर रखे हैं। तो वो ठाकुर आज तक जो है 3 पल्ले की ही जनेऊ पहनते हैं। क्यों? उन्होंने दान दे रखी है 3 पल्ले हो गई। ठीक है। तो इसमें कोई नीच छोटा बड़ा कुछ नहीं है, असली जनेऊ यही है। बड़ा हो गया दानी है तो वो बड़ा हुआ नहीं हुआ। अब यों नाम 6 पल्ले जनेऊ पहनो, 6 पल्ले हम ठुलची, गिनती अनुसार ठुल बन रहे, गिनती के अनुसार। लेकिन असली इसका ये है। अब जब इस जनेऊ को, इस यज्ञोपवीत को हमने बनाया तो ये हमने इसको जो है अंगुली में 96 दफे इसको जो है इस गोल गोल घुमा करके इसका वो बनाया, तो यज्ञोपवीत बनाने के लिए। उसके बाद जो है उसके बीच में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई ग्रंथि, कोई टाँका, कोई भी जो है गांठ नहीं उसमें। अच्छा, जब राउंड घुमाया और वो 3 सूत्र में बनाया हम, 3 सूत्र से बनाओ। अब उसमें जो है वो 3 सूत्र के 3 दफे वो जो है घुमाया हमने, तब वो 9 धागे उसके अंदर हुए, जो मैंने आपको 9 धागे बताया। अब 96 दफे हमने हाथ में क्यों पिरोया? 96 दफे हाथ में क्यों पिरोया? तो उसका प्रमाण ये है, एक आदमी का शरीर जो है ये पैर की अंगुली से लेकर के सिर तक अगर जब नापा जाए, इस अंगुली से 96 अंगुली का इंसान का शरीर होता है। छोटी उंगली। हाँ, तो जो है ये 96 अंगुली का शरीर होता है। इसलिए जो है 96 दफे हमने इसको हाथ में लपेट करके सारा इसमें पूरा शरीर इसके अंदर में। तो इसमें सारे पूरे जो है भगवान का, देवताओं का, आपके जो नवग्रहों का है, आपके जो 27 नक्षत्रों के सारे पूरे जो है इसके अंदर हमने पिरो रखे हैं। उसके बाद हमने इसमें ब्रह्म गांठ लगा रखी है। तो ये यज्ञोपवीत हम जो है बना करके आपके लिए लेके आए हैं। और ये यज्ञोपवीत जो है कल जो है इसको धारण कीजिए और सुबह दिन में 1:30 बजे के बाद, ठीक है, और या फिर सुबह 9:30 बजे से पहले। 9:30 बजे से लेकर के 10 बजे से लेकर के 1:32 का टाइम जो है वो जो है वो भद्र है। ठीक है,
इसलिए वो समय जो है ठीक नहीं है, तो ऐसे इसको पहन ले। और राखी को भी पहन सकते हैं या कि वो राखी भी वही होगा? राखी ऐसा जो वो राखी जो हम रक्षा बांधते हैं, वो रक्षा सूत्र बांधते हैं, वो तो किसी भी शुभ अवसर पर बांधा जाता है। जनेऊ को हम मिलते हैं। और जो ये राखी का जो त्योहार बना है भाई बहन का वहाँ जो भी है, बना है। ये जो है ये आज जो है सबसे पवित्र दिन, कल पूर्णिमा, आज चतुर्दशी है, कल पूर्णमासी है, तो जनेऊ धारण करने का पुण्य दिन जो है, जनेऊ पुण्य हमारी पहाड़ी भाषा में रक्षाबंधन तो बाद में है, पहले जनेऊ को। पहले जनेऊ नहीं, रक्षाबंधन वही रक्षा पहले तो जो है ब्राह्मण जेब में लेकर के, ये भी वो रक्षा भी नहीं जाती थी, इसी में से जो रक्षा होती थी उसी को रंगा करके उसी को हाथ में बांधता था। तो उसका मंत्र होता था, एन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबलो ते नत्वा हम रक्ष बदनामी रक्षे माचल माचल। तो वो मंत्र जो है कौन सा होता है, जिस टाइम पर जो है अभी सूर्य दक्षिणायन है, सारे भगवान जो है हमारे पाताल लोक में है, ठीक है, सब पाताल लोक में है। किस लिए है? राजा बलि की रक्षा करने के लिए गए हैं सब। तो जब सब सूर्य उत्तरायण होगा उसके बाद जो है फिर आ जाएंगे ऊपर में, फिर सारे भगवान जो है आपका सब पुण्य काम आपके शुरू हो जाएंगे, ये मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे